अवैध संबंध की सूचना प्राप्त होते ही क्रोधित पिता ने अपने ही पुत्री को मौत के घाट उतारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। दिनांक 25 मार्च को हायाघाट थाना के रसलपुर गांव के मकई के खेत से एक युवती का शव बरामद की गई थी। घटना के उद्भेदन, अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं छापेमारी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा ने नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्य संकलन कर घटना में शामिल मृतका के पिता मोहम्मद नासिर, पिता मोहम्मद मियां, ग्राम रसलपुर, थाना हायाघाट, जिला दरभंगा को गिरफ्तार कर लिया है तथा साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए गए तकिया, रस्सी इत्यादि को अभियुक्त के निशानदेही पर घटना स्थल से बरामद किया है। घटना की जानकारी सिटी एसपी शुभम आर्या ने प्रेस वार्ता कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि 22 मार्च से मृतका अपने घर से लापता थी और परिजन के द्वारा इस बात की सूचना स्थानीय थाना और न ही किसी अन्य को दी गई थी। इस सूचना को संदिग्ध मानते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की गई। पूछताछ के क्रम में मोहम्मद नासिर को अपनी पुत्री के अवैध संबंध की जानकारी कुछ लोगों से प्राप्त हुआ, जिससे वह बहुत आहत हुए और 22 मार्च को मृतका यास्मीन प्रवीण अपने भाभी के साथ सोई हुई थी, जिसे उठाकर उसके साथ मारपीट किया गया। इसी क्रम में लड़की गिर गई और अपने घुटने से उसका गला दबाया और उसकी मृत्यु हो गई। शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से मोहम्मद नासिर कंधे पर शव उठाकर घर से तकरीबन 700 मीटर की दूरी पर एक मकई के खेत में फेंक दिया। आपके अगल बगल में कोई भी आपराधिक हलचल दिखे तो जल्द नजदीकी प्रशासन को इसकी सूचना दें। घटना को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बने रहिए दरभंगा तक में। हायाघाट थाना में दिनांक 25 मार्च में सोमवार के अंतर्गत में रसलपुर एक गांव पड़ता है, उसके मकई के खेत में एक युवा लड़की की लाश बरामद हुई थी। इसके तुरंत उपरांत में थाने की टीम ने और सीआई टीम ने, उसके बाद में एसडीपीओ जो साहब हैं उनके नेतृत्व में हमने एक टीम का गठन किया। वहाँ पर जैसे ही छानबीन शुरू की गई तो ये पाया गया कि जो लड़की है वो स्थानीय ही और उसका नाम यास्मीन खातून था। वो लगभग 18 वर्ष की थी। और इसके बाद में हमने और जब तहकीकात शुरू की तो ये चीज़ स्पष्ट हुई कि दिनांक 22 मार्च को, यानी कि शुक्रवार से ही लड़की अपने घर से लापता थी। इसके बारे में जब हमने छानबीन की तो ये पता लगा कि इसके बारे में कोई भी सूचना घर वालों की तरफ से ना स्थानीय थाना को दी गई थी, ना ही किसी अन्य जगह पर बताया गया था किसी को। इस सूचना को हमने संदिग्ध मानते हुए उसमें आगे की हमने कार्रवाई शुरू की। पूछताछ के क्रम में ये चीज़ स्पष्ट हुई कि जो लड़की के जो पिता थे मोहम्मद नासिर, ये लड़की के किसी अवैध संबंध के बारे में इन्हें लगता था। इसी चीज़ से वो नाखुश थे और कई बार में किसी स्थानीय लोगों ने इन्हें कुछ इस तरह की ऐसे बातें बताई जिससे कि ये आहत हो गए। जिस दिन घटना हुई, घटना में लड़की जो है अपने घर पे सोई हुई थी, अपनी भाभी के साथ में सोई हुई थी। ये उसे उठाए और उसके साथ में मारपीट की। मारपीट के ही क्रम में वो लड़की गिर गई। इसके बाद में इन्होंने उसका गला घोट के अपनी घुटने से उसका गला दबाया। वहीं पे ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत इन्होंने बॉडी को डिस्पोज करने के उद्देश्य से बॉडी को अपने कंधे पर लेकर जाकर पास के ही लगभग 700-800 मीटर दूर में जो मकई का खेत था वहाँ पर जाकर डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसकी हमने जब आगे हम कार्रवाई की, पूछताछ की तो अन्य लोगों ने भी इस बात को स्वीकारा और ये बात बोला कि ऐसा घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि इन्होंने इसी तरह की गतिविधियों को देखा था। मामले के त्वरित उद्भेदन के संबंध में हमारी जो छापामारी टीम है, हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं, सभी के लिए एक रिपोर्ट प्रस्ताव भेजा जाएगा। एफएसएल टीम ने भी इसमें काफ़ी अच्छा अभी कार्य किया है। हमने सैंपल कलेक्ट करवाए हैं और सैंपल कलेक्ट करवाते ही हम लोग उन्हें एक आधुनिक अनुसंधान के क्रम में हम उसका डीएनए मैच भी कर रहे हैं।
घटना का समय क्या होगा सर, और जो मुख्य कारण है वो आपने बताया है, तो 22 तारीख की लगभग रात्रि में ऐसा था कि 9 बजे के बाद में लड़की जब घर में आके अपने सो गई थी, उसके लगभग 1-2 घंटा बाद में ही लगभग हमने 12 बजे के आसपास की ये घटना का उल्लेख किया गया है। और 12 बजे से 2 बजे के समय है जो डेडलाइन है, इसके बीच में ही जो घटना का पूरा कृत्य हुआ है। और 2 बजे के आसपास में जो ये अभियुक्त है वो लड़की को अपने शोल्डर पे लेकर जाकर उसके डिस्पोज ऑफ करता है और 3 बजे लगभग वो वापस आ जाता है। किसी हथियार का भी सहारा लिया गया है? हथियार का सहारा नहीं लिया गया, जैसे हमने बताया है उसमें तकिए का इस्तेमाल किया गया है, रस्से का इस्तेमाल किया गया है, उसी से ही जो उसका गला को दबाया गया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? एक ही व्यक्ति गिरफ्तारी हुई है, मोहम्मद नसीर। मारने वालों में बताया जा रहा है कि इसके परिवार के कुछ और लोग साथ में थे, तो क्या आप लोग उस बिंदु पर काम कर रहे हैं या फिर? हमने पूछताछ की है, पूछताछ में के क्रम में स्पष्ट भूमिका किसी के सामने नहीं है। जिलेबी कहाँ से बाजार में नहीं साइकिल